नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आपको अगर याद होगा तो पिछले कुछ दिनों नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी की एक चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए ये कहा था कि नेहरू जी और कांग्रेस आरक्षण के विरोधी हैं, और अपने भाषण में अपने तर्कों को इस्तेमाल किया था। आइए इस वीडियो विश्लेषण में ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई में नेहरू जी ने अपनी चिट्ठी में आरक्षण को लेकर एक ऐसा विचार व्यक्त किया था कि वो आरक्षण के विरोधी हैं। इसके पहले कि हम वीडियो के विश्लेषण की तरफ चलें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस चिट्ठी का रेफरेंस दिया था उस चिट्ठी में नेहरू जी ने लिखा क्या था। मेरे पास वो चिट्ठी है, वो अंग्रेजी में चिट्ठी है। उस चिट्ठी का मैंने हिंदी रूपांतरण किया है, और मैं वो हिंदी रूपांतरण इसमें वीडियो में अभी पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय एकता पर विचार करने के लिए हाल ही में हमारी यहाँ जो बैठक हुई, जिसमें सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसमें कहा गया कि मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। यह सच है कि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद के संबंध में कुछ नियम और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के आरक्षण को मैं नापसंद करता हूँ, विशेषकर सेवा में यानी जॉब में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। जिस क्षण हम दोयम दर्जे को प्रोत्साहित देते हैं, हमारा पतन हो जाता है। किसी पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र तरीका अच्छी शिक्षा के अवसर देना है। इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, जो लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। बाकी सब कुछ किसी न किसी प्रकार की बैसाखी का प्रावधान होते हैं, जो शरीर की ताकत या स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं करते हैं। हमने हाल ही में दो निर्णय लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, सार्वभौमिक निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, यही आधार है। दूसरा, प्रगतिशील लड़कों और लड़कियों को शिक्षा के हर स्तर पर बहुत व्यापक पैमाने पर छात्रवृत्तियां दी जाए, और यह न केवल साहित्यिक शिक्षा पर लागू हो बल्कि तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा प्रशिक्षण पर भी लागू हो। मैं प्रतिभाशाली और सक्षम लड़के लड़कियों पर जोर देता हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में संभावित प्रतिभा का विशाल भंडार है, बशर्ते हम उसे अवसर दे सकें। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को कुचल देते हैं और दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बने रह जाते हैं। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचार के आधार पर आरक्षण का यह व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नति में भी कभी कभी सांप्रदायिक और जातिगत विचारों पर आधारित होती है। इस रास्ते में न केवल मूर्खता है बल्कि आपदा भी है। आइए पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें, लेकिन दक्षता की कीमत पर कभी नहीं। हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र या वास्तव में किसी भी क्षेत्र में दोयम दर्जे के लोगों के साथ कैसे खड़ा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो चिट्ठी, और ये था उस चिट्ठी का डिटेल जो नेहरू जी ने अपनी चिट्ठी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं या ये कहना चाह रहे हैं कि
जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, या फिर जो भी ऐसे वर्ग के लोग हैं जो किसी न किसी वजह से सुविधाओं से वंचित है या प्रोग्रेस से वंचित है, उन्हें हेल्प तो की जाए, पर वो आरक्षण के बेस पे ना की जाए, वो उनके जातिगत आरक्षण के बेस पे ना की जाए। वो एक कहीं ना कहीं बैसाखी होगी जो कि उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाएगी। उन्हें ऐसी मदद की जाए जिससे वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके या अपने आप को काबिल बना सके। जैसे उन्हें शिक्षा दी जाए या उन्हें छात्र शिक्षा में स्कॉलरशिप दी जाए, जिससे वो अपने आप को शिक्षित कर सकें और काबिल बना सके, ताकि वो देश में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। ये इस पूरी चिट्ठी का उनका मतलब था, जो वो कहना चाह रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण सही है या आरक्षण गलत, या आरक्षण होना चाहिए या आरक्षण नहीं होना चाहिए, या ये जाति आधार पर होना चाहिए या ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये हम आपके अपने विवेक पर छोड़ते हैं। पर आरक्षण को लेके हमेशा से दो तर्क हमेशा से रहे हैं। पहला तर्क ये रहा है कि आरक्षण कभी भी जाति के आधार पर न होते हुए उसे आर्थिक आधार पर दिया जाए। यानी आरक्षण को कभी भी किसी भी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए न दिया जाए। इससे हमेशा प्रतिभा और प्रतिभाशाली लोगों का दोहन होता है। और एक दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि आरक्षण उन वर्गों के लिए जरूरी है ताकि उन लोगों का अपना एक उत्थान हो सके, या फिर वो अपने आप को समाज में एक अपना एक अच्छा स्थान बना सके। अब इसमें एक बात और होती है, या एक बात और लोग इसके अंदर कहते हैं, जो जातिगत आरक्षण के विरोध में है, जो ये समझते हैं कि आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को 2 पीढ़ी से या 3 पीढ़ी से इस आरक्षण का लाभ मिल चुका है, और जिन्होंने अपना जीवन स्तर इस समाज में ऊपर उठा लिया है, अब उन्हें ये आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए और दूसरों किसी को देना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। ये भी एक तर्क है। दूसरा तर्क इस जातिगत आरक्षण के लिए ये दिया जाता है कि नहीं, अभी भी ये समाज जो है वो वंचित है, या फिर उसका ठीक से अभी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो इन्हें ये जातिगत आरक्षण कंटिन्यू मिलते रहना चाहिए। जो लोग इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने की वकालत करते हैं, वो हमेशा ये तर्क देते हैं कि जातिगत आरक्षण से हमेशा जो है वो प्रतिभाशाली लोगों का या एक अच्छी प्रतिभा का हमेशा एक दोहन होता है, या उन लोगों को जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के चांसेस कम मिलते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एक अनंत डिबेट हो सकती है, और जो कि कई सालों से, कई दशकों से चली आ रही है। अगर हम हमारी राजनीतिक व्यवस्था की भी बात करें, तो आरक्षण जो था वो शुरू में 10 साल के लिए लागू हुआ था। फिर उसके बाद हर सरकार ने अपने अपनी सुविधा के लिए या अपने वोट बैंक के लिए इसे बढ़ाते चले गए। अब ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि इसे हटाना या इसे खत्म करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर है, और ना ही कोई इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है कि आरक्षण को खत्म करे, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में, राजनीति में हर चीज वोटों से जुड़ी होती है। इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले कुछ दिनों एक व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक वीकर क्लास, यानी जो ईडब्ल्यूसी है, उसको आरक्षण दिया था। यानी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं पर जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये एक लगभग उसी दृष्टिकोण का एक विचार है, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अभी इस टॉपिक पर आज का विश्लेषण। आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने कहा, यह मैं देखने वालों और सुनने वालों के विवेक पर छोड़ता हूँ। और राजनीति में
आरक्षण ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ना रहेगा ये तो समय ही हमें बता पाएगा। पर जो रेफरेंस मोदी जी ने नेहरू जी की चिट्ठी को लेके दिया था, मोदी जी ने उस चिट्ठी में से सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी। आज हमने इस वीडियो में कोशिश करी है कि वो पूरी चिट्ठी यहाँ पर पढ़ के सुनाई जाए, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि उस समय नेहरू जी ने क्या लिखा था और उनके उस समय के क्या विचार थे। अब वो आरक्षण के विरोधी हैं या आरक्षण के समर्थक हैं, ये हम हमारे देखने वालों के विवेक पर छोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।